दोस्तों नमस्कार, वेलकम टू अवर चैनल ट्यूटोरियल विद सुनील में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। दोस्तों गर्मी बहुत है, पानी पीते रहें, खुश रहें, खुशहाल रहें, फिर चाहे इलाहाबाद में रहें या जहानाबाद में रहें, क्योंकि जिंदगी फिर ना मिलेगी दोबारा। सैलरीड, पेंशनर, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के सभी एम्प्लॉयज जो ITR 1 के क्राइटेरिया में आते हैं, जाने कि इनकम टैक्स रिटर्न ITR की वेबसाइट पे ऑनलाइन कैसे भरा जाए। तो बने रहें इस वीडियो में एंड तक हमारे साथ और जाने पूरा प्रोसेस। तो दोस्तों हम लॉगिन पेज पे आ गए हैं। यहाँ पे हम लॉगिन करने के लिए अपना पान कार्ड नंबर एंटर करते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पासवर्ड एंटर करेंगे। और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ये हम लॉगिन हो चुके हैं। देख पाएंगे आपकी वेलकम बैक, हमारा नाम, पान कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ इस बॉक्स में आ गई है। दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा है फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। जो हम ढूंढ रहे थे वो यहाँ पर है और यहाँ से हमें हमारा प्रोसेस शुरू करना है। तो सबसे पहले हमें क्लिक करना है फाइल नाउ पे। फाइल नाउ यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है असेसमेंट ईयर मीन्स 23-24। हम ऑनलाइन मोड के थ्रू जाएंगे तो ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं कि यू हैव सेव ड्राफ्ट ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न पेंडिंग फॉर सबमिशन टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपने पहले कभी इसमें कोई डाटा आपका फिलअप किया है तो वो इसमें ऑटो मोड में सेव हो जाता है, आप उसके थ्रू रिज्यूम कर सकते हैं। सेकेंडली, और अगर आप नए सिरे से शुरू करना चाहते हैं, फ्रेश डाटा भर के शुरू करना चाहते हैं, तो आप सेकेंड ऑप्शन को चूज करके प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम सेकेंड ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको चूज करना है इंडिविजुअल, HUF और अदर। तो हम इंडिविजुअल को सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हमें सेलेक्ट करना है ITR फॉर्म नंबर। तो ITR फॉर्म 1 सेलेक्ट करेंगे और प्रोसीड विथ ITR 1। सो दोस्तों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं ITR 1 का फॉर्म फिलअप। पहले आप देख लीजिए कि ITR 1 किन के लिए लागू होता है। यहाँ क्लियरली मेंशन है कि फॉर इंडिविजुअल बीइंग अ रेसिडेंट हैविंग अ टोटल इनकम ऑफ अप टू ₹50 लाख, having income from salary, one house property or other sources, interest etc. and agriculture income up to ₹5,000। इससे इनकम अगर ज़्यादा होती है आपकी तो इस कैटेगरी में आप फॉल नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ आपको देखना है कि प्लीज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन टू प्रोसीड फर्दर। आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन? टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। जो एग्जम्पशन लिमिट है उससे ज़्यादा है आपकी है। सेकेंडली है फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग एनी वन और मोर ऑफ द मेंशन्ड कंडीशन एज पर 7th प्रोविजन टू द सेक्शन 139(1)। इसमें कुछ कंडीशंस दी हुई हैं कि इसमें इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट ऑफ एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 2 लाख फॉर ट्रेवल टू अ फॉरेन कंट्री of yourself or for any other person, incurred expenditure of amount of aggregate amount exceeding ₹1 lakh on consumption of electricity during the previous year. Are you required to file return as per the condition prescribed under section 4 of the 7th provision of section 139(b)? तो हम इसमें कहीं फॉल नहीं करते हैं, इसलिए हम डायरेक्टली अदर्स को सेलेक्ट करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों एक मैसेज आ रहा है, मैसेज पढ़ लें। वी हैव प्रीफिल्ड योर रिटर्न बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। प्लीज कंफर्म दैट द डिटेल इन ईच सेक्शन आर करेक्ट टू प्रोसीड। ओके, मीन्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रीफिल करके रखी है। हमारे डाटा जो पान कार्ड के साथ लिंक है,
जो हमारी सैलरी आती है उसके बेस के ऊपर इन्होंने एक डाटा तैयार किया है, तो हम उसके साथ चलेंगे। तो दोस्तों इस पेज में हमें सभी चीज़ों को वैलिडेट करना है। तो वैलिडेट करने के लिए हमें पढ़ना है हर एक चीज़ को प्रॉपरली और इंश्योर करना है कि जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सही है। अगर वो इन्फॉर्मेशन कहीं पे गलत होती है तो हमें उसको करेक्ट करना है और फिर आगे बढ़ना है। तो क्या है, लेट्स वैलिडेट योर प्रीफिल्ड रिटर्न। तो दोस्तों हम इसके फर्स्ट पेज पे आ गए हैं जहाँ पे है वैलिडेट रिटर्न। यहाँ पे हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, ये सब कॉलम प्रीफिल्ड हैं। हमें सभी को चेक करना है और हमें वैलिडेट करना है कि जो इसमें डाटा दिया गया है वो सारा करेक्ट है। अगर कहीं करेक्शन है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ये राइट आपके पास में है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले आता पर्सनल इन्फॉर्मेशन, हमें यहाँ पे क्लिक करना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका नाम, आपका पान कार्ड नंबर, आपका आधार कार्ड, आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करनी है, आपकी सही है तो हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड में आ जाता है आपका होम एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी। उसके बाद दोस्तों हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ से हमें सेलेक्ट करनी रहेगी कि नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्या है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हैं। तो हम अभी फिल करने जा रहे हैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर का। तो गाइज हम सेलेक्ट करेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर। सेक्शन 139(1) ये ऑटो फिल्ड है। आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रेजिमा, तो हम इसमें नो करते हैं। लास्ट आता है इसमें बैंक डिटेल। बैंक डिटेल आपको इंश्योर करना है कि जो बैंक डिटेल दिया गया है वो एक्टिवेट है और वो सही है। अगर आप यहाँ से कोई दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज आपको चेक करना है कि बैंक अकाउंट जो दिया गया है आपका सही है और इसको वैलिडेट करना है कंफर्म करके। दोस्तों सेकंड ऑप्शन आता है ग्रॉस टोटल इनकम। अब ग्रॉस टोटल इनकम को हमें वैलिडेट करना है, हमें चेक करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पे जो भी दिया गया है सैलरी एग्जेम्पशन वो हमें अच्छे से पढ़ना है। अगर वो आपके ऊपर लागू होता है तो उसमें हमें फिलअप करना है, अगर लागू नहीं होता है तो हमें एज इट इज उसको छोड़ देना है। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन दिया है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ ट्रैवलिंग ऑन टूर और ट्रांसफर मेंटेनेंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेट्रा। इसमें दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जैसे फौजी भाई हैं उनको ₹10,000 पर ईयर फॉर मेंटेनेंस ऑफ ड्रेस और ट्रेवल्स के लिए कुछ अलाउंसेस मिलते हैं। अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आप येस पे क्लिक करके यहाँ आपका अमाउंट फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज आप नो पे क्लिक करके इसको छोड़ दीजिए। सेकंड ऑप्शन में आता है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पेशल कॉम्पेंसेटरी अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस एक्सेट्रा। Are you eligible to claim exemption in respect of special compensatory allowance, children education allowance and hostel allowance etc. तो दोस्तों जैसा कि आप जान सकते हैं ऑन सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ मींस तीनों सेना के जो भी सैनिक हैं उनको कुछ अलाउंसेस एग्जेम्पशंस है इस कैटेगरी के अंडर में, तो वो अपना इसमें अमाउंट एंटर कर सकते हैं। और जो रिटायर्ड पर्सन है उनको भी कुछ अमाउंट इसमें एग्जेम्प्टेड है, तो वो अपना इसमें अमाउंट फिलअप कर सकते हैं जो उनको एडमिसिबल है। थर्ड आता है दोस्तों, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ हाउस रेंट अलाउंस। अगर आपको एचआरए एलिजिबल है, अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं कि आपको एचआरए ले रहे हैं तो वो यहाँ पर आप यस करके उसको एंटर करिए, अदरवाइज छोड़ दीजिए। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एग्जेम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ लीव ट्रेवल अलाउंस। तो दोस्तों अगर आपको लीव ट्रेवल अलाउंस अगर आपको ऑथराइज है
तो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एग्जाम्पशंस फ्रॉम सैलरी इनकम? अगर दोस्तों आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि आपकी सैलरी इनकम में से आपको और कुछ एग्जाम्पशंस हैं, तो आप यस पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखेंगे एक लिस्ट खुल जाएगी। प्लीज ऐड द अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन विच इज एप्लीकेबल टू यू। अगर आपके ऊपर कोई अमाउंट एप्लीकेबल होता है तो आप इसमें पढ़ के आप उस पर अमाउंट एंटर कर सकते हैं। इनको पहले आपको सिलेक्ट करना होगा, फिर उसके आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि एक दिया है, जो फौजी भाई हमारे पेंशन जाते हैं उन्हें रिटायरमेंट पर डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेजुटी मिलती है, तो दोस्तों वो यहाँ पे क्लिक करके इसमें आप एंटर कर सकते हैं आपका अमाउंट। ऑन लीव एनकैशमेंट ऑन रिटायरमेंट, जो फौजी भाई हमारे लीव एनकैश करते हैं उसका अमाउंट यहाँ सेलेक्ट करके आप यहाँ एंटर कर सकते हैं। कम्यूटेड वैल्यू ऑफ पेंशन रिसीव्ड, कुछ फौजी भाई लोग हमारे पेंशन को कम्यूट कर देते हैं, उसका अमाउंट कुछ फौजी भाई हमारे पेंशन को कम्यूट कर देते हैं, तो उसकी वैल्यू भी आप यहाँ क्लिक करके एंटर कर सकते हैं। तो कुछ और भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो आप उसे चेक कर सकते हैं शो मोर पे क्लिक करके। तो लिस्ट में दोस्तों आपको देखना है कि कौन सा एग्जाम्पशन आपके ऊपर एप्लीकेबल है, उस एग्जाम्पशंस को आपको सेलेक्ट करके उसमें अमाउंट फिलअप करना है और आगे प्रोसीड करना है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप में इनकम फ्रॉम सैलरी, अगर आप इसे भी एडिट करना चाहते हैं कि आपकी ग्रॉस सैलरी जो दी जा रही है वो सही है, अगर उसमें कुछ करेक्शन है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है एडिट का, यहाँ पे इनकम फ्रॉम सैलरी को आप एडिट कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। तो जो भी आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है यहाँ पे आप इसे एडिट कर दीजिए उसको। दोस्तों यहाँ ग्रॉस सैलरी में करेक्शन था, वो हमने करेक्शन कर दिया है। करेक्शन करने के बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या डाटा है जो हम करेक्ट कर सकते हैं या डाटा सही है। इसको पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। $50,000 का ये स्टैंडर्ड डिडक्शन है अंडर 16(1)(a). उसके बाद हमें इसे सेव करना है और आगे प्रोसीड करना है। तो दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में करेक्शन था वो हमने करेक्ट कर दिया है, उसको सेव कर दिया है। उसके बाद आप देख पा रहे हैं आपकी जो करेक्टेड ग्रॉस सैलरी आ गई है। इसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 50,000 का उसमें डिडक्ट हो गया है, और जो आपको एडमिसिबल डिडक्शंस हैं वो आपने इसमें एंटर कर दिए हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, दोस्तों यहाँ इनकम फ्रॉम डिपॉजिट, डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट का डिटेल इसमें आ जाता है। ये ऑटो फिल्ड है, इसको अगर आपको करेक्ट करना है तो आप करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई करेक्शन है तो, पर अगर ये करेक्ट है तो इसको आप एज इट इज ऐसे ही रहने दीजिए। डिविडेंड इनकम का डिटेल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप 26AS को डाउनलोड करें। 26AS डाउनलोड करने के लिए आप ई फाइलिंग में जाएंगे, यहाँ से आप देखेंगे व्यू फॉर्म 26AS। व्यू फॉर्म 26AS जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप ट्रेस की वेबसाइट पे चले जाएंगे और वहाँ से आप आपका 26AS चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको एक दिखाता हूँ। दोस्तों जैसा आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है फॉर्म 26AS फॉर द असेसमेंट ईयर 23-24। यहाँ पे पूरे साल का जो भी आपने इनकम रिसीव की, जो आपका टैक्स डिडक्ट हुआ, TDS, वो सब इसमें डिटेल आ जाता है। डिविडेंड जो आपने रिसीव करी वो भी सारा इसमें डिटेल आ जाता है यहाँ पर। तो इसे आप डिविडेंड इनकम और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। फॉर्म 26AS एक वैलिड सोर्स है आपके नेट इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं डिडक्शन सेक्शन में। यहाँ पर बहुत सारे डिडक्शन की लिस्ट दी है, इसमें आप एक डिडक्शन को पढ़ते जाइए, जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है उसमें आप अमाउंट अपना फिल कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट दिया है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड। अगर आप कोई डोनेशन पेड करते हैं तो आप इसमें अमाउंट एंटर कर सकते हैं। सेकंड है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी डिडक्शन फॉर डोनेशन पेड फॉर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट। आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80GG। तो दोस्तों 80GG क्या है? 80GG में वो लोग जो कि HRA नहीं रिसीव कर रहे हैं और रेंट पे कर रहे हैं, उसमें 25% ऑफ टोटल इनकम मीन्स अप्रॉक्सीमेट 60,000 पर एनम के आसपास आप इसमें क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ है, एज पर इंफॉर्मेशन अवेलेबल विद द डिपार्टमेंट यू
have made payment toward employees share of provident fund, life insurance premium, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और 5 ईयर टैक्स सेवर फिक्स डिपॉजिट। इसमें दोस्तों एक फिक्स अमाउंट है 1.5 लाख रुपए का जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो हम इसमें अमाउंट अपना फिलअप कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट मेड टुवर्ड मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम और प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल एक्सपेंडिचर फॉर स्पेसिफाइड इंडिविजुअल। अगर आपने कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लिया है या मेडिकल पॉलिसी ली है या फिर कोई स्पेसिफाइड इंडिविजुअल मीन्स जो कोई हैंडीकैप है या किसी को स्पेशल बीमारी उसका ट्रीटमेंट चलता है, उसकी अगर आपने कोई पॉलिसी ले रखी है वो आपके ऊपर लागू होती है, तो आप अमाउंट इसमें फिल कर सकते हैं। As per information with the department, you have to make payment toward interest on loan taken for higher education for self or relative। कोई हायर एजुकेशन के लिए अगर आपने लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट है वो वेव ऑफ होता है, तो उसका अमाउंट जो इंटरेस्ट आपने पेड करा है उसको आप इसमें एंटर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, आर यू एलिजिबल टू क्लेम डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग। इंटरेस्ट ऑन बैंक सेविंग में 10,000 रुपए तक के लिए आपको एग्जेम्पशन दिया गया है, अगर वो है तो आप इसमें एंटर कर सकते हैं। आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, अगर कोई और अदर डिडक्शंस है तो आप यस पे क्लिक करके वो देख सकते हैं। नीचे एक लंबी लिस्ट खुलती है, इसमें कई सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो इसमें जो ऑप्शंस आपके ऊपर एप्लीकेबल होता है वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करके उसमें आपका अमाउंट एंटर कर सकते हैं। जैसे कि हमारे लिए 80EE एप्लीकेबल होता है, तो इसमें हम क्लिक करके अमाउंट इसमें हमारा एंटर कर देते हैं। 80EE में आपको 50,000 रुपीज तक का आपको एग्जेम्पशन है। उसके नीचे एक ऑप्शन दिया है 80EEA डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी। ये सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी और रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में डिफरेंस ये है, सर्टेन हाउस प्रॉपर्टी वो हाउस प्रॉपर्टी है जो कि एक अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत आपने खरीदी है और जिसपे एक ईयर में मीन्स एक अकाउंटिंग ईयर में आपको 1,50,000 रुपीज का एग्जेम्पशन अलाउड है। तो दोस्तों अगर वो आपके ऊपर एप्लीकेबल है तो आप वो ऑप्शन सेलेक्ट करके अमाउंट एंटर कर सकते हैं। और ये हमारा सारे फिलअप हो चुके हैं, तो हम यहाँ से इसको कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आप जैसा स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, वेरीफाई और डिडक्शंस में आ गए हम। तो वेरीफाई डिडक्शन में 80C हमारा कंप्लीट हो गया है, 80EE भी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट नीचे कुछ और दिए हैं, इफ़ यू आर एंटाइटल्ड टू एनी अदर क्लेम प्लीज सेलेक्ट टू क्लेम सच एलिजिबल डिडक्शंस। तो यहाँ पे एक 80D डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का आता है, इसमें हम चेक कर लेते हैं इसमें क्या ऑप्शंस हैं। 80D डिडक्शंस में दिए हैं, if you are individual whether you or any of your family member excluding parent is a senior citizen। पेरेंट को छोड़कर कोई सीनियर सिटीजन है तो हमें सेलेक्ट करना है नहीं है, अगर है तो आपको सेलेक्ट करना है, नहीं है तो नो सेलेक्ट करना है। इसमें सेकंड देता है वेदर एनी वन ऑफ योर पेरेंट इज अ सीनियर सिटीजन, अगर पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो हमें उसे सेलेक्ट करना है यस। और सेलेक्ट करने के साथ ही आप नीचे देखेंगे पेरेंट इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन, हेल्थ इंश्योरेंस, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप, मेडिकल एक्सपेंडिचर। इनमें से अगर आपने कोई उनके लिए पॉलिसी ली है जिसके लिए आपने पैसा खर्च करा है तो उसका आप अमाउंट यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको 0 रहने दें और हम इसको ऐड कर देते हैं। तो दोस्तों इसमें ऐड हो चुका है, अभी हम इसको कंफर्म करते हैं। तो दोस्तों जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमारे 3 सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम एंड टोटल डिडक्शन। 4 सेक्शन पे आए हैं जहाँ है टैक्स पेड, तो टैक्स पेड को हमें ओपन करना है। तो जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि टैक्स पेड में डिटेल आ रहा है हमारा 2451 रुपीज़ का, जो कि TDS हमारा काटा गया है। तो TDS काटा गया है तो हमारा TDS ही एक टैक्स में जो पहले कटा है वही डिटेल दिखा रहा है और सारे हमारे डिटेल्स 0 हैं। तो इसको हम
टोटल टैक्स पेड ₹2451 आ रहा है, तो इसको हम कंफर्म करते हैं। हमारा लास्ट ऑप्शन है टोटल टैक्स लायबिलिटी। टोटल टैक्स लायबिलिटी को हम चेक कर लेते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं टोटल इनकम हमारी 4,69,060 रुपीज़ आ रही है, माइनस 2.5 लाख रुपए है। तो जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर 10%। तो जैसा आप देख पा रहे हैं दोस्तों, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में टोटल टैक्स 10,953 रुपए आ रहा है, जो कि अंडर सेक्शन 87A में हमको रिबेट मिल रही है पूरे रुपए की, तो हमें यहाँ पे एक भी रुपए भरना नहीं है। अंडर सेक्शन 87A का रूल ये कहता है कि ओल्ड रेजिमा में ₹5 लाख तक और नए रेजिमा में ₹7 लाख तक इसमें रिबेट आपको मिलती है। तो दोस्तों इसे हमें अभी कंफर्म करना है। ये भी कंफर्म आ गया, हमारी टैक्स लायबिलिटी 0 है, तो हम इसको भी प्रोसीड करते हैं। प्रोसीड करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपकी टोटल ग्रॉस इनकम, टोटल डिडक्शन, नेट इनकम, उसके बाद में जो हमारा TDS है 2451 का, वो रिफंड अमाउंट TDS का 2450 रुपीज़ हमारा TDS का रिफंड होके आ रहा है। तो दोस्तों हम अभी इस पे रिव्यू रिटर्न पे कर देते हैं क्लिक, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, आपका नाम, पिताजी का नाम, आपका पान कार्ड नंबर, सब डिटेल आ रहा है। हम इस पर प्रोसीड कर देते हैं। प्रोसीड करेंगे तो आपके जो आपने रिटर्न सबमिट करा है उसका प्रीव्यू आ जाएगा। हम दोस्तों यहाँ आपका प्रीव्यू ITR 1 का आ जाता है, आप इसमें चेक कर सकते हैं कि जो भी आपने डिटेल्स दिए हैं वो सारे सही हैं। जो हमने डिटेल भरा है वही इसमें डिटेल पूरा आता है। तो हम इसको भी वैलिडेट करते हैं। वैलिडेट करेंगे तो आप मैसेज आ जाता है, वैलिडेशन सक्सेसफुली, नो एरर और फाउंड। आप यहाँ प्रोसीड फॉर वेरिफिकेशन पे क्लिक करते हैं तो आप देख पाएंगे कि ई वेरीफाई नाउ, ई वेरीफाई लेटर, ई वेरीफाई वाया ITR 5। तो जो अगर आप ई वेरीफाई नाउ पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू करते हैं तो आपके लिए ये मैसेज देख पा रहे हैं हम, ई वेरीफाई मीन्स लास्ट स्टेज पे आ गए हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड के साथ लिंक है उस पर एक OTP आएगी, हम वो OTP डालेंगे। OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे, आपका ITR ऑनलाइन सबमिट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था पूरा प्रोसेस ITR ऑनलाइन सबमिट करने का विद द हेल्प ऑफ प्रीफिल्ड डाटा। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया है। ये वीडियो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद एंड जय भारत।